आ रहे हैं। आए दिन भलेसा में सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और ना ही लोगों की कोई मुश्किलात को सुन रहा है और ना ही इन सड़कों के कोई हालात ठीक कर रहा है। इन सड़कों पे पैदल नहीं चला जाता और बड़ी अफसोस की बात है कि ये भलेसा वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से बड़े बड़े लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि अगर जिनको चुन के भेजा है आपने उनसे सवाल पूछो ना जनाब। वो कोई चीफ मिनिस्टर के वो सामने आए, उनको जब अपनी तनख्वाह की बात आई तो उन्होंने जाके जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू कर लिया कि जनाब हमें तनख्वाहें दो। वो भाई तुम काउंसलर बनाए थे ना, तुम चीफ मिनिस्टर तो थे नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ी पावर दी जाए, तुम्हें बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिले, 10-15 गाड़ियाँ मिल जाएं, 1-2 लाख तनख्वाह। लेकिन जब लोगों की मुश्किलात की बारी आई तो तब वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशरत वानी और आप देख रहे हैं जेके अर्ली न्यूज़। आपको बताते चलें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मलिकपुरा एरिया में और आपको बताते चलें कि आए रोज़ जो है यहाँ पर हादसात होते रहते हैं। और हाल ही में 4-5 दिन पहले मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये सामने जो एरिया है यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक गार्ड की मौत वाक़ा हुई और एक पुलिस एक्सपोज की जो है मौत वाक़ा हुई। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह से भलेसा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के इस डिजिटल दौर में भी अब ये एक्सीडेंटल एरिया के नाम से मशहूर होने जा रहा है। बात करने के लिए मौजूद हैं मेहरान अंजुम मीर जी, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, पहले तो आपका स्वागत करते हैं जेके अर्ली न्यूज़ में। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से अगर देखा जाए तो आए रोज़ जो है हादसात, सड़क हादसात भलेसा के और पूरे ज़िला के जो हैं सबसे ज़्यादा टॉप जो हादसात रहते हैं वो हमारी शायद भलेसा में रहते होंगे। तो क्या मानते हैं आप इन यहाँ जो हादसात, सड़क हादसात ज़्यादातर होते रहते हैं? देखो, काफ़ी दुखद की बात है कि पिछले कई बरसों से यहाँ पे खालिस मनोई से लेके शोरन तक ही एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की वजह से हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी आज तक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं लिया गया और कोई भी मतलब ऐसा यहाँ पे प्रिकॉशंस नहीं लगाए गए। यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया, कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं बैरिगेड्स नहीं लगाया गया, ना ही इस एरिया को आज तक मतलब डेंजर जोन घोषित किया गया। क्योंकि इसमें ये डेंजर जोन घोषित होना चाहिए, यहाँ प्रॉपर लेंसेज होने चाहिए जो कर्व्स है और बैरिगेड्स भी होने चाहिए, स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए। और जो ये जो रोड है इस वक्त मतलब 90% इस वक्त जो है मतलब रफ सरफेस है जिसकी मेटलिंग जो है उठ गई है। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट उनकी वजह से भी होते हैं। लेंस की क्रूज़ पे लेंस ना होने की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। इवन कि कोई स्ट्रेंजर आता है यहाँ पे, उसको भी पता नहीं लगता है कि ये जो एरिया है ये किस तरीके का है, यहाँ किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए। इवन कि अगर हम देखें बाहर मतलब आउटसाइड स्टेट या आउटसाइड डोडा जो भी एरियाज़ जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए होते हैं, जैसे कि प्रिकॉशंस लगाए जाते हैं, डेंजर जोन वहाँ पे एरिया का जो सिंबल होता है लगाया जाता है। लेकिन वैसा यहाँ पे कुछ नहीं है। हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली इस बात को आप नोटिस में लाओ और यहाँ पे इस एरिया को डेंजर जोन घोषित करो, ताकि यहाँ पे जो भी कोई स्ट्रेंजर हो, यहाँ के लोकल्स ड्राइवर हो, जो भी कोई जो ट्रैवलर हो, वो उस प्रिकॉशंस को दिमाग में रख के गाड़ी चलाएगा कि यहाँ पे जो एरिया है ख़तरे से बाहर नहीं है। सो उसी तरीके से यहाँ ड्राइव करें। नाजरीन, आपको बताते चलें कि आए रोज़ आप तो वैसे ड्राइविंग करते ही होंगे और आप देखते होंगे कि नेशनल हाईवेज़ पे या बाकी सारे रोडों पे जो बहुत सी जगहों पे जो है हमने भी वॉच किया है कि हर मोड़ पे एक डिपार्टमेंटली एक बोर्ड लगा हुआ होता है और जिसमें लिखा होता है कि आगे तकिया मोड़ है, इस तरह से चलें, या यहाँ पर हारन न बजाएं, या यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, या इस तरह की, या फिर जो लेंसिंग होती है या जो फेंसिंग होती है रोड की, या जो पैराफिट्स वगैरह बनाए जाते हैं सीमेंट के। लेकिन आपको बताते चलें कि कई अरसों से जो है यहाँ पर ये लोग जो है काफ़ी परेशान भी रहते हैं कि कब क्या सुनने में आएगा। ये शोरन का मकाम है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो पिछली बार कुछ सालों पहले यहाँ पर एक मेटाडोर भी गई थी जिसमें 40 लोग थे और कुछ लोग उनमें से शायद एक ही कैलेंडर जो है बच गया था, लेकिन बाकी लोग जो है सारे वो मर चुके थे। तो इसी तरह के यहाँ मतलब मनोई से लेकर और ये शोरन तक
बहुत ही डेंजर जोन है, बहुत ही रोड की जो हालत है काफ़ी ख़राब है, खड्डे हैं। इस वजह से भी लोग जो हैं ड्राइवर जो क्या करते हैं कि जो साफ़ रोड है अगली साइड से, पिछली साइड तो इस रोड में कहीं ना कहीं बहुत सारे खड्डे हैं, जो अगली साइड से रोड है तो वहाँ पर जो है हर ड्राइवर कोशिश करता है अपनी गाड़ी को बचाने की, तो जिसकी वजह से जो सामने से, और ये यहाँ पर जो छोटे छोटे मोड़ भी हैं, तो जिसकी वजह से सामने वाली गाड़ी जो है आके यहाँ पर या दूसरी वाली गाड़ी को या नज़र पड़ते हैं, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये हादसा होते रहते हैं। तो मेहरान अंजू मीर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देखते होंगे बाकी जगहों पर फेंसिंग या बैरिकेड्स या जो पिलर वगैरह लगाए जाते हैं, जो प्रिकॉशंस वगैरह लगाए जाते हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप कि भलेसा में इस तरह के ये नहीं लगाए जा रहे रोडों पर? देखो, एक तो सबसे पहले बात है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे पहले ये उनका राइट बनता है कि मतलब जो डे टू डे जो हमारे जिन हालातों से हम गुज़रते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव इन मामलात को आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, हायर अथॉरिटी तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं, और वो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट क्यों नहीं डिलीवर करते हैं लोगों के लिए बेहतरी के लिए। इवन के लोग जब रिप्रेजेंटेटिव किसी एक शख्स को बनाया जाता है, लोग जब चुनते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि उसके ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा मसाइल वसाइल है वो प्रॉपर तरीके से एक सही टाइम पे डिलीवर हो जाए। लेकिन बदकिस्मती की बात है, ना ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव ना ही हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ये इस तरफ तवज्जो है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी आवाम से, लोगों से, कि एक अपनी तरफ से भी एक इनिशिएटिव, एक प्रेशर बनाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन पे और आपके रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर कि ऐसे इनिशिएटिव्स और ऐसे इक़दामात के लिए, ऐसे कामों के लिए आगे आए और उन पे प्रेशर बनाए ताकि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाए, और जो हमारी जो हमारी कीमतें जाने जो रोज़ हज़ारों की तादाद में उधर इधर चलती हैं, वो सेफली मूव हो जाए अपने घरों पे, अपने कामों पे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ास करके जो भी इस रोड को इस वक्त मतलब सुपरवाइज़ करता है, R&B है, PMJSY है, PWD है, जो भी है, हम उन हायर ऑफिशियल से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ आप सबसे पहले डेंजर जोन इसको घोषित करो। दूसरी बात, यहाँ प्रॉपर तरीके से जो पिलर्स है, बैरिकेड्स हैं, जो फेंसिंग है, लगाए जाए। यहाँ पे एक मतलब जो है जो सोलर लाइट्स लगाए जो नाइट्स में चले और दिन में जो चार्ज हो जाएं, ताकि, क्योंकि यहाँ पे सोलर लाइट्स इसका लगाने का ये भी मकसद है क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी इस रूट पे नहीं है, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक रिसोर्स उन लाइट्स का बन जाए, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसमें क्रूज जो हैं बनाए जाएं, जो और इसमें स्पीड ब्रेकर हों, बाकी चीज़ें हों जिनसे हमारे जो एक्सीडेंट्स बचें और हमारी जो जानें हैं सेफ़ रहें। हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है। संजय ठाकुर जी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह और क्या कारण मानते हैं जो आए रोज़ भलेसा में सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। जी संजय जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पर मौका दिया। देखिए, रोड में जो एक्सीडेंट के जो कारण हैं ये आज से नहीं है, कारण हमें मालूम है सभी, लेकिन इस पे कोई भी हल कोई ढूंढना नहीं चाहता, इसके ऊपर कोई भी इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता इसके ऊपर। आज से पहले आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक मशहूर लीडर थे भलेसा के, श्री बद्रीनाथ सिंह मंगोत्रा, उनकी बस का एक्सीडेंट हुआ था जिस पे गाना भी बना है, ये सी मोड़ से उनका एक्सीडेंट हुआ था, ये उनकी यादगार है यहाँ पे। उसके साथ करीबन 40 लोग थे, उनमें से एक भी इंसान नहीं बचा था। उसके बाद 2-3 साल पहले एक फिर मेट्रो गई थी, आए दिन कहीं कोई छोटी सुमो चले जाती है, कोई छोटी इको चलेगी, कभी कोई के। परसों की बात है, यहाँ पे एक गार्ड साहब और एक हमारे SPO गाड़ी में आ रहे थे, तो उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। आपने पहले ये देखा कि फर्स्ट तो रोड की कंडीशन ही अच्छी नहीं है, सेकंड ये कि कहीं भी आपको बैरिकेड देखने को नहीं मिलेंगे, पैराफिट नहीं मिलेंगे, कोई मतलब सेफ्टी के लिए, रोड की सेफ्टी के लिए, ताकि आप बच नहीं सकते उससे, लेकिन आप एहतियात ज़रूर कर सकते हैं कि भाई मुझे इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि एक लिमिट है रोड की कि आपको अंदर ही चलना है, तो आप उसके लिए एहतियात है कि भाई यहाँ से बाहर आप नहीं जा सकते। तो लोग ऐसे, कोई गाड़ी यहाँ से जा रही, दूसरी वहाँ से जाएगी तो गिर जाएगी, तो इस तरह से, क्योंकि एक तो ये मोड़ जो है बहुत ही डेंजर है यहाँ पे। तो अभी देखिए, एक तो नैरो रोड भी बहुत कम है, देखिए यहाँ पे कितनी रोड है, बहुत कम है रोड, क्योंकि एक ही गाड़ी, एक वन टाइम में सिर्फ एक ही गाड़ी जो है वो क्रॉस हो सकती है, तो सेकंड गाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्रॉस होना। तो एक तो इसको थोड़ा चौड़ा किया जाए, और दूसरा इसकी फेंसिंग की जाए, इसकी सेफ्टी के लिए जो है वो पैराफिट बनाए जाएँ, ब्रेकर लगाए जाए, ताकि यहाँ पे जो है हमारी जो भी जाने अभी तक गई वो सभी कीमती जाने, और ऐसा आइंदा के बाद ना हो कि हमारी और भी जाने कीमती जाएँ।
तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आज के बाद ऐसा जो होना है वो तो हो गया, क्योंकि रोडों पे एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे, गाड़ियाँ चलेंगी तो एक्सीडेंट तो होंगे, लेकिन हम कितना बचा सकते हैं ये संजय जी, administrative मैं बड़ा- ये जानना चाहूँगा, क्या कहीं ना कहीं कारण मानते हैं आप जो हमारी भलेसा की सड़कें हैं जो इनकी खस्ता हाली है, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का जो मेन मोटिव रहता है, मेन कारण रहता है, क्या आप इन रोडों को एक्सीडेंट का मेन कारण मानते हैं? बिल्कुल सर, ये आपने देखा होगा कि आज़ाद साहब ने कई बार पार्लियामेंट में भी इसका क्वेश्चन उठाया कि हमारी जो भलेसा की रोड है वो बहुत ही डेंजर रोड हैं, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो इसी रोडों पे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ के सबसे पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन को तो दोष नहीं दूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है कि जब तक वहाँ के नेता उनको नहीं चलाएंगे तो कौन? उनको क्या चट्टी पड़ी है? उनको क्या पड़ी है यहाँ के रोडों को देखने के बारे में? यहाँ के चाहे वो किसी भी पार्टी के एमएलए रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों, बीजेपी के रहे हों, अभी ये काउंसिलर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इलेक्शन से पहले जी। हम जी रोडें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। भैया क्या रोड की हालत है? आपके सामने ये रोड की हालत है। तो तब से तो कुछ हुआ नहीं अभी तक। हमें उम्मीद है कि जल्दी ये रोड की कंडीशन ठीक होगी और हमारी सारी कीमती जानें हैं जो वो बचेंगी। एडमिनिस्ट्रेशन हवाई जहाज़ में तो नहीं जा रही है, वो भी इसी रोड से पास होके जा रही है, देखिए ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन अभी एसडीएम साहब यहाँ से जाते हैं, एक्शन साहब यहाँ से जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ऑफिसर जो इसी रोड से जा रहा है, हेलीकॉप्टर तो है नहीं उनके पास, उनको भली भांति से अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनको पता है भाई क्या करेंगे यहाँ पे। लोग ही जब मुर्दा हैं यहाँ के, तो आवाज़ जब तक नहीं उठाएंगे, क्योंकि हर वो जान कीमती है, चाहे वो संजय ठाकुर हो, चाहे वो मेहरान हो या इशरत वानी हो, हर जान कीमती है यहाँ पे, चाहे वो किसी भी परिवार से हो, किसी भी इलाके से हो, किसी पंचायत से हो। बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं यार क्या गंदों की रोड है क्या 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 कंडीशन, हंसते हैं वो लोग इस रोड। नहीं, क्या आप मानते हैं कि ये भी कारण है जिस तरह से भलेसा की खूबसूरत वादी है, खूबसूरती के लिहाज से अगर देखा जाए तो भलेसा में मतलब बहुत सारे जो टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से भलेसा खूबसूरत है लेकिन यहाँ की जो सड़कें खस्ता हाल, यहाँ की जो खस्ता हालत है, तो वो कहीं ना कहीं टूरिज्म को भी रोकने में इसमें कोई शक नहीं सर, भलेसा में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन लोगों की हुई है सर डेवलपमेंट, इलाके की डेवलपमेंट नहीं हुई है। लोगों ने सिर्फ अपनी डेवलपमेंट की है, लीडरों के रिश्तेदारों ने डेवलपमेंट की है, अपने उनके मकान देखो, उनके सब कुछ। सड़कों की हालत क्यों है? अब देखिए भलेसा में आप ही जो मकान है, आप देखिए ऐसे पूरी कश्मीर में मकान नहीं मिलेंगे जब भी भलेसा में मिल रहे, क्योंकि मुलाजमत है लोगों के पास, पैसा है लोगों के पास, लेकिन क्योंकि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट है, वो इलाके की कोई डेवलपमेंट नहीं। अब देखिए स्कूलों की क्या हालत है, सड़कों की क्या हालत है। सबसे पहले बोलते हैं डेवलपमेंट जो है वो सड़कों से चल के आती है, तो डेवलपमेंट तो कहीं रुक गई, कहीं ब्रेकर के नीचे दब गई, तो डेवलपमेंट पहुंचेगी कहाँ से यहाँ पे? वो तो दब गई है किसी ब्रेकर के नीचे। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ संजय ठाकुर जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कहा कि भाई जो एक्सीडेंट का जो मेन मोटो जो कारण रहता है यहाँ पर ज़्यादातर भलेस की जो सड़कें हैं खस्ता हाल हैं, तो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जहाँ इस एरिया को जो है डेंजर जोन करार दिया जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर बैरिकेड्स या फेराफिट या जो फेंसिंग वगैरह का इस्तेमाल होता है वो रोड पे लगाएं। और जो मेन चीज़ जो है प्रिकॉशंस का अगर मैं बात करूँ तो प्रिकॉशन जो है इस रोड पे जो है लगाई जाए कि यहाँ पर कौन सा मोड़ है और किस तरह से ड्राइव करना है। लेकिन इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनके मुकाबिल में जीत कर आए, जिन्हें लोगों ने चुना है, तो उन लोगों ने क्या कुछ किया और आए रोज़ जो भलेसा में सड़क हादसे हो रहे हैं उनके ज़िम्मेदार कौन। अवैस जी, आपका स्वागत है जी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपने पहला ही सवाल पूछ लिया कि जो डीडीसी इलेक्शंस हुए तो उस टाइम में लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, जाहिर सी बात है, मैंने खुद भी जैसे कंटेस्ट किया। लेकिन जहाँ तक भलेसा की ही हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते, भलेसा ब्लॉक की ही बात कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत के सामने आए, भलेसा के हो या चंगा से हो, जो हमारा मेन भलेसा है, इसके 2 ब्लॉक थे। लेकिन जब वो जीत के सामने आए उसके बाद बड़ी अफसोस की बात है कि लोगों को बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं। आए दिन भलेसा में सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और ना ही लोगों की कोई मुश्किलात को सुन रहा है और ना ही इन सड़कों के कोई हालात ठीक कर रहा है। इन सड़कों पे पैदल नहीं चला जाता। और बड़ी अफसोस की बात है कि ये भलेसा वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से बड़े बड़े लीडर आज तक सामने आए। लेकिन जब भलेसा की सड़कों का हाल देखो, आप भलेसा की स्कूल कॉलेजेस का हाल देखो, तो यहाँ से बड़ा दुख होता है। लेकिन जब जो डीडीसी सामने आए, भलेसा के लोगों ने जो फैसला किया हम उस फैसले को मानते हैं। लेकिन भलेसा के लोगों ने भी इस बार एक गलती कर दी, रिश्तेदारी के नाम पे या पार्टी के नाम पे लोगों को आगे तो भेज दिया, लेकिन आज वो जाके जम्मू में बैठे हुए हैं। भलेसा के लोगों की किसी को फिक्र नहीं है। और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही दरख्वास्त है कि जो भलेसा में 1 महीने में 4 या 5 सड़क हादसे पेश आ गए, उनके जो लोगों का जिनका जानी नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन दी जाए और जो ज़ख्मी हैं उनको फॉलोअप किया जाए। हम देखें पिछले दिनों एक हादसा यहाँ पे पेश आया, उसमें 7 लोगों की जान चली गई। वो भी तो हमारे ही लोग थे ना जनाब। जब भलेसा के लोगों की किसी को ज़रूरत होती है इलेक्शंस में या रैली में, उसमें मैं अपने आप को भी कवर अप करता हूँ, क्योंकि लीडरों को लोग तभी याद आते हैं जब उनका फ़ायदा होता है, अपना मुफाद होता है। लेकिन बाद में यही लोग उनको भूल जाते हैं। अगर उधर 7 लोगों की जानें चली गई, आज तक उनकी फैमिली की कोई हेल्प नहीं की गई।
परसों एक गाड़ी स्वारा में चली जाती है रोड से। आज हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे परसों एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यहाँ के एक एसपीओ की जान चली गई। और मुझे नहीं लगता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी कोई हेल्प की होगी, ना ही कोई फॉलोअप किया होगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इन रोडों की तरफ ध्यान दिया जाए। ठीक है, आप लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, लोगों को बहका के तो इलेक्शन जीत लिया, लेकिन आपने यहीं रहना है, यही भलेसा में आपने फिर दोबारा आना है। लेकिन लोगों से भी ये दरख्वास्त है कि अगर जिनको चुन के भेजा है आपने, उनसे सवाल पूछो ना जनाब। वो कोई चीफ मिनिस्टर तो बने नहीं है स्टार्टिंग में जैसे जब। और बड़ी एक अच्छी बात ये याद आ गई कि काउंसलर जब जीत के वो सामने आए, उनको जब अपनी तनख्वाह की बात आई तो उन्होंने जाके जम्मू में प्रोटेस्ट शुरू कर लिया कि जनाब हमें तनख्वाहें दो। और भाई तुम काउंसलर बनाए थे ना, तुम चीफ मिनिस्टर तो थे नहीं कि तुम्हें बहुत बड़ी पावर दी जाए, तुम्हें बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मिले, 10-15 गाड़ियाँ मिल जाएँ, 1-2 लाख तनख्वाह। लेकिन जब लोगों की मुश्किलात की बारी आई तो तब वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। अगर ठीक है स्टार्टिंग में इन्होंने एक अच्छा फोटो सेशन चलाया, जनाब हमने ये रोड की डिमांड की, वो रोड की। जनाब छोड़ें आप बड़ी रोडों की डिमांडें करने के लिए, आप पहले जो पुरानी रोड है इनका तो हाल ठीक करें, ये लोगों के मुश्किलात हल करें, उसके बाद दूसरी बातें करें। तो वैसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने जो मुद्दा उठाया कि जम्मू में जाके जो है डीडीसी काउंसलरों ने प्रोटेस्ट किया, क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से उन्होंने अपनी सैलरी को, अपनी डिमांडों को मनवाने के लिए जम्मू में जाकर प्रोटेस्ट किया, हमारी जो सड़कें कई सालों से जो खस्ता हाल है, इन सड़कों के लिए उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो प्रोटेस्ट करें? वही बात मैं कह रहा हूँ कि जब उनको अपनी बारी आ गई, अपनी पे की मतलब बात थी, तो वो जाके जम्मू में सेक्रेटरीट के बाहर बैठ गई। लेकिन जनाब जिन लोगों ने आपको चुन के वहाँ तक पहुँचाया, उन लोगों की मुश्किलात कौन सुनेगा? इन सड़कों को कौन ठीक करेगा? इस भलेसा के स्कूलों की तरफ कौन ध्यान देगा? या भलेसा एक बहुत अच्छी जगह है अगर टूरिज़्म के लिहाज से देखा जाए, लेकिन एक यहाँ पे हमारे जैसे बड़ी बड़ी अच्छी जगहें हैं, लेकिन वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी है ही नहीं। जनाब जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं लोगों के, उनको उजागर करो ना। अपने लिए ठीक है, अपने लिए हर कोई करता है, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें आगे भेजा उनका भी तो सोचो। तो आप देखिए JK अर्ली न्यूज़ और अपने मेज़बान इशरत वानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।